नमस्कार दोस्तों, बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अजय राय। दोस्तों, भारत के एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश श्रीलंका आज सबसे बुरे आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका आसमान छूती महंगाई से तो जूझ रहा है, साथ ही वहां दूध, दवाएं, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसी बेहद जरूरी वस्तुओं की भारी किल्लत हो गई है। वहां घंटों बिजली कट रही है और जरूरी सामान के लिए लोगों को घंटों लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। महंगाई का आलम यह हो गया है कि श्रीलंका में दूध 1600 रुपया प्रति किलोग्राम, चावल और चीनी 300 रुपया प्रति किलोग्राम बिक रहा है। लोगों के पास नौकरी नहीं है, सरकारी कंपनियां बंद होने की कगार पर आ गई हैं। आखिर श्रीलंका की यह हालत कैसे हो गई है? दोस्तों, आपको बता दें कि ज़्यादातर विशेषज्ञ इसे कोविड महामारी से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि श्रीलंका की इकोनॉमी पर्यटन पर आधारित है, इसलिए कोविड महामारी की वजह से दुनिया भर से श्रीलंका घूमने आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी कमी हुई है और वहां का पर्यटन उद्योग तबाह हो जाने से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। पर्यटन उद्योग तबाह हो जाने से विदेशी मुद्रा का अकाल पड़ गया है, इससे आयात ठप हो गया है। रोजमर्रा के जरूरी सामान की कीमत नहीं चुका पाने की श्रीलंका सरकार की मजबूरी की वजह से पूरे देश में दवाइयाँ, पेट्रोल, डीजल, दूध और रसोई गैस की किल्लत हो गई है। पर दोस्तों, ये सच है कि श्रीलंका की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है। पर श्रीलंका के मौजूदा आर्थिक संकट के लिए कोविड महामारी तो जिम्मेदार है ही, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व और उनकी नीतियों का है। श्रीलंका की गोटाबाया राजपक्षे सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से श्रीलंका में ऐसी गलत नीतियों को लागू किया है जिसका खामियाजा आज श्रीलंका की जनता भुगत रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से गोटाबाया राजपक्षे सरकार चीन के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। उसने भारत जैसे मजबूत देश की बजाय चीन की तरफ अपनी नीतियों को मोड़ने की कोशिश की है और इसका फायदा उठाया चीन ने। डोकलाम घटना के बाद से भारत की नाकेबंदी करने के लिए चीन ने श्रीलंका को अपने पाले में करना शुरू कर दिया था। चीन ने श्रीलंका सरकार को बहुत सी परियोजनाएं शुरू करने के लिए अच्छा खासा कर्ज देने की पेशकश की, जिसे श्रीलंका ने स्वीकार कर लिया, ये जानते हुए भी कि श्रीलंका के ऊपर और आईएमएफ, भारत और जापान का तकरीबन 35 अरब डॉलर का कर्ज लदा हुआ है। चीन से श्रीलंका को तकरीबन 5 अरब डॉलर का कर्ज मिला, परंतु ये सभी परियोजनाएं अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं। ऐसे समय में जब कोविड की वजह से पर्यटन का धंधा तबाह हुआ, तो श्रीलंका सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली होने लग गया और उसके पास अब विदेशी कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। गोटाबाया राजपक्षे सरकार की दूरदर्शी नीतियों का एक और उदाहरण बताता हूँ। राजपक्षे सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से श्रीलंका में ऑर्गेनिक खेती पर जरूरत से ज़्यादा निवेश करना शुरू कर दिया था। साथ ही खेती में रासायनिक खादों के इस्तेमाल में पूरी तरह रोक लगा दिया। खेती के स्वरूप को अचानक बदलने की वजह से श्रीलंका का कृषि उत्पादन घटने लग गया और जब कोविड की वजह से आर्थिक संकट आया तो कृषि उत्पादों के दाम आसमान छूने लगे। श्रीलंका के हालात अब ये हो गए हैं कि इस समय वहाँ सब्जियों और फलों की कीमतों में 10 गुना वृद्धि हो चुकी है। इसलिए दोस्तों, कोविड की वजह से श्रीलंका में पर्यटन बंद हो जाने से श्रीलंका की हालत तो बिगड़े ही हैं, परंतु गोटाबाया राजपक्षे सरकार की दूरदर्शी नीतियों की वजह से श्रीलंका के आर्थिक संकट और गहराए गए हैं। आज बिग न्यूज़ में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।